Hello student, today we are going to see the next part of our lesson, last phase of struggle for independence. Before this period हमने क्या क्या देखा है? प्रोविजनल कैबिनेट्स देखा है हमने, क्रिप्स मिशन देखा, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया रिसोल्यूशन हमने देखा है। उसके बाद में बिगिनिंग ऑफ पीपल्स मूवमेंट, अंडर ग्राउंड मूवमेंट हमने देखा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट भी हमने देखा। क्विट इंडिया मूवमेंट के इम्पोर्टेंस हमने देखे हैं और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, आज़ाद हिंद सेना के बारे में हमने देखा है। लेटर द ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी विथ क्रिएशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बालूभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रे, दीज एक्सपर्ट्स लॉयर्स डिफेंडेड देम। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, देसाई, तेज बहादुर सप्रे, इन एक्सपर्ट्स लॉयर्स ने उन्हें डिफेंड किया। बट द मिलिट्री ट्रिब्यूनल हेल्ड द ऑफिसर्स गिल्टी एंड दे वेयर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन मिलिट्री के जो ट्रिब्यूनल थे उन्होंने इन ऑफिसर्स को गिल्टी ठहराया, उनके ऊपर उन्हें आरोपी ठहराया और उन्हें जन्मठेप मिली, मीन्स डेथ होने तक उन्हें जेल में रहने की सज़ा मिली। Therefore, there was severe unrest against the British government in the minds of Indian people। और इसीलिए जो इंडियन पीपल थे उनके मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सस्पेंड द पनिशमेंट्स गिवन बाय द मिलिट्री ट्रिब्यूनल। और इसीलिए इस असंतोष के बढ़ने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने जो पनिशमेंट्स इन लोगों को दिए थे वो कैंसिल करने पड़े। रिवोल्ट्स इन इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। The Navy and Air Force soldiers, with the inspiration from Indian National Army, caused discontent against the British government। नेवी और एयरफोर्स के जो सोल्जर्स थे, विद द इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल आर्मी, इनको इंडियन नेशनल आर्मी से इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसकंटेंट के खिलाफ एक्शन शुरू किए। इट बर्स्ट आउट ऑन द ब्रिटिश वारशिप तलवार इन मुंबई ऑन 18 फरवरी 1946। और इसका जो बर्स्ट है, इसका जो लावा है वो ब्रिटिश वारशिप तलवार पे मुंबई में 18 फरवरी 1946 को दिखाई दिया। द सोल्जर्स अनफ्लर्ड द ट्री कलर फ्लैग ऑन द ब्रिटिश वारशिप। जो सोल्जर्स थे नेवी के, आर्मी के, उन्होंने ब्रिटिशों के इस वारशिप पर तिरंगा लहराया। दे रेज स्लोगन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने भी उन्होंने शुरू किए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट आर्मी टू ओपन फायर ऑन द नेवल सोल्जर्स। और इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी नेवल सोल्जर्स जो है उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए आर्मी भेजी। द रिबेल्स ऑल्सो मेड काउंटर अटैक विथ फायरिंग। जो रिबेल्स थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी इस फायरिंग का जवाब दिया। द वर्कर्स एंड कॉमन पीपल एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द नेवल सोल्जर्स। ये जो नेवल सोल्जर्स थे इन सबको वहाँ के कॉमन पीपल और जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया। फाइनली विद द मेडिएशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल द नेवल सोल्जर्स लेट डाउन देयर आर्म्स। और फिर अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मेडिएशन की वजह से ये जो नेवल सोल्जर्स थे उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए। To support the uprising of naval soldiers, the Air Force officers from Delhi, Lahore, Karachi, Ambala, Meerut etc. went on strike। इन नेवल सोल्जर्स का जो उठाव था, जो अपराइजिंग था, उसे सपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स के ऑफिसर जो दिल्ली, लाहौर, कराची, अम्बाला और मेरठ से बिलोंग करने थे वो भी स्ट्राइक पर चले गए। दिस रिवोल्ट्स वेयर अ क्लियर इंडिकेशन दैट द सेंटिमेंट्स ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द रूलर्स हैड रीच अ क्लाइमेक्स। ये जो रिवोल्ट्स थे उसके इंडिकेशन इतने क्लियर थे कि डिसकंटेंट के जो सेंटिमेंट्स है वो क्लाइमेक्स तक पहुंच गए।
In this way, the period between 1942 to 1946 shook the foundation of British power in India. इस तरीके से 1942 से लेकर 1946 तक का जो पीरियड है उन्होंने ब्रिटिशों की सत्ता को हिलाकर रख दिया. Through the Quit India movement, the severe discontent of Indian people against the British was expressed. ब्रिटिशों के खिलाफ जो असंतोष था इंडियन लोगों में वो ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू दिखाई दिया. आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स वाज द बैकबोन ऑफ ब्रिटिश पावर. आर्मी नेवी और एयरफोर्स ये ब्रिटिश पावर के बैकबोन थे. दे वेयर ऑल्सो नाउ अपोजिंग द ब्रिटिश. लेकिन अब ये भी ब्रिटिशों का विरोध करने लगे. Due to these incidents, the British rulers realized that they will not be able to empower India for a long period of time. और इन सभी इंसिडेंट्स की वजह से ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत दिनों तक इंडिया के ऊपर अपनी सत्ता नहीं चला सकते. We will see the question and answer in our next period.